गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण कक्षा चौथी पाठ 1 का दोहराई कार्य हम शुरू करेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। बच्चों, संसार में ईश्वर ने मनुष्य को बोलने का वरदान दिया है। वह अपने विचार बोलकर व्यक्त कर सकता है। जब मनुष्य बोल नहीं पाता था तो संकेतों के द्वारा अपनी बात समझाता था, परंतु दूर बैठे व्यक्ति को अपनी बात समझाने, अपने विचार पहुंचाने की, उससे बातचीत करने के लिए मनुष्य को एक साधन की आवश्यकता हुई। अपने विचार की पहुंचाने से बातचीत करने के लिए साधन की आवश्यकता हुई, जिसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। आओ चित्रों के माध्यम से समझें। नेताजी भाषण दे रहे हैं। नानी माँ कहानी सुना रही है। आदित्य और नेहा कहानी सुन रहे हैं। रजनी लिख रही है। हेमंत किताब पढ़ रहा है। सुरभि ने दुकानदार को इशारे से समझाया। बच्चों, आपने देखा पहले चित्र में नानी माँ कहानी सुना रही है, आदित्य और नेहा कहानी सुन रहे हैं। ओके बच्चों, तो आप सभी ने ये पढ़ लिया है। बच्चों, आपने देखा पहले चित्र में नेताजी भाषण द्वारा बोलकर, दूसरे चित्र में नानी कहानी सुनाकर तथा बच्चे सुनकर, तीसरे चित्र में रजनी लिखकर, चौथे चित्र में हेमंत पढ़कर तथा पांचवें चित्र में सुरभि संकेत करके अपनी बात समझा रहे हैं, अर्थात अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। अंततः भाषा को सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। ओके बच्चों, अगला पृष्ठ देखिए। परिभाषा क्या है भाषा की? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह भाषा का कहलाता है। ओके, वह भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात व्यक्त करते हैं तो दूसरा सुनकर समझता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दैनिक जीवन में अधिकतर भाषा का प्रयोग होता है। अध्यापिका पढ़ा रही है। सुगंधा गाना गा रही है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग हुआ है। अध्यापिका बोलकर अपनी बात समझा रही है। बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। लड़की बोलकर गाना सुना रही है। लोग सुनकर आनंदित हो रहे हैं। लिखित रूप दूसरा, भाषा का दूसरा रूप लिखित रूप। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। इसे पढ़कर समझा जाता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। बच्चों, आप सभी को पता है कि जो भाषा का लिखित रूप होता है उसको हम अनंत काल तक, लंबे समय तक जो है स्टूडेंट्स, उनको हम संभाल कर सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन हम मौखिक भाषा को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने कल क्या बोला, कल हमने किससे क्या बोला था, हमने कल क्या सुना था, उसको हम याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन लिखी हुई चीजों को हम लंबे समय तक, हमें जब भी उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी कारण जो भाषा का लिखित रूप है वो स्थायी रूप है और मौखिक जो है अस्थायी रूप है। बच्चों, आपने जाना कि रजत पत्र लिखकर तथा दादाजी लिखी हुई बात को पढ़कर समझ रहे हैं। बच्चों, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, कश्मीर में कश्मीरी, तमिलनाडु में तमिल तथा आसाम में असमी या असमिया, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और कर्नाटक में कन्नड़। के स्टूडेंट्स,